हेलो स्टूडेंट्स, एपी का एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, जो एपी गिवन है हमको, उसका जो फर्स्ट 7 टर्म्स है उसका सम गिवन है 49 एंड दैट ऑफ द 17 टर्म्स इज 289। तो सम गिवन है हमें यहाँ पर, ठीक है, 7 टर्म्स का और 17 टर्म्स का। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करने का है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए पहले हमको ए और डी फाइंड करना होगा। दो इक्वेशन बनेंगी उसका यूज करके। तो सम का क्या फॉर्मूला होता है? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है सम का। तो यहां पर केस वन में क्या गिवन है? 49 दिया हुआ है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, 7 n 7 है यहाँ पर, और सम कितना 49 है। तो 49 इज इक्वल टू n कितना दिया हुआ है? 7 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 डी। ठीक है, ये गिवन है। n की जगह 7 रखा है। यहाँ केस 1 में क्या दिया हुआ था? n इज इक्वल टू 7। दिस इंप्लाइज दैट ये 2 जो है एलएचएस में आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, दोनों तो इनवर्स हो जाएगा। 49 इंटू 2 अपॉन 7 इनवर्स हो गया, 7 अपॉन 2 का 2 अपॉन 7 हो गया, इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। तो यहां पर क्या आने वाला है? 7 से 49 कट हो गया, 7 टाइम में 14 आ गया है। पूरी इक्वेशन 2 से कटअप हो जाएगी। कटअप करके रीअरेंज करते हैं तो क्या हो गया? a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इक्वेशन आ गई 1 हमारी। ओके, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया हमने। फिर अगर हम केस 2 में आते हैं, केस 2 में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारी? 17 टर्म्स है। फॉर्मूला लगा देंगे और सम भी गिवन है। कितना है सम? 289। तो क्या हो जाएगा? 289 इज इक्वल टू n अपॉन 2 यानी 17 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 17 माइनस 1 डी। ठीक है, ये रहने वाला है। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पर भी 17 अपॉन 2 को एलएचएस लेके आएंगे। तो एलएचएस ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? 289 इंटू 2 अपॉन 17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। राइट, ये रहने वाला है। 17 से 289 कट हो जाएगा 17 टाइम्स में। 17 2 टाइम्स कितना आएगा? 34 आने वाला है यहाँ पर। तो क्या आने वाला है आगे जो है? तो ये इक्वेशन जो है यहां से इसको रिराइट कर लेते हैं ना। दिस इंप्लाइज दैट कितना आ गया? ये 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो डिवाइड करके रीअरेंज कर लिया हमने। तो क्या आ जाएगा? a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इक्वेशन नंबर आ गई है 2। क्या क्या यहां पर भी? डिवाइडेड बाई 2। तो माइनस करते हैं दोनों इक्वेशंस को। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 क्या आने वाला है? इक्वेशन 1 क्या है हमारी? a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। दूसरा क्या है? a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 माइनस माइनस माइनस। ठीक है, साइन चेंज हो गए तीनों। a से a कटअप हो गया। कितना बचने वाला है यहाँ पर? यहाँ पर हमारा बचने वाला माइनस 5d इज इक्वल टू आरएचएस में क्या बचेगा? माइनस 10। दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 10 अपॉन माइनस 5। दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू आ गया 2। d आ गया 2। d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखें। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। क्या आने वाला है इक्वेशन 1? a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 है। तो क्या है? a
प्लस 3d, d कितना है 2 इज इक्वल टू 7। दिस इंप्लाइज दैट 3 2 टाइम्स 6 होगा, 6 7 में से माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। a इज इक्वल टू क्या आएगा 7 माइनस 1, 7 माइनस 6 तो 1 आएगा। ओके, अब क्या करने का है, अब n टर्म्स निकालना है। सम ऑफ n टर्म्स हमें फाइंड करने को कहा है। क्या सम ऑफ n टर्म्स, यानी n गिवन नहीं है अभी, n ही रखने का है। तो s n इज इक्वल टू क्या आएगा, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। a और d की वैल्यू पुटअप कर देनी है यहाँ पर बस। तो n अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू व्हाट इज a 1 प्लस n माइनस 1 व्हाट इज d, d कितना है 2। तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट कितना बचा 2 प्लस यहाँ क्या आएगा 2n माइनस 2, 2n माइनस 2। ओके, 2n माइनस 2, 2 से 2 कट ऑफ हो जाएगा तो क्या आएगा इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2n। अब 2 से 2 भी कट ऑफ हो जाएगा तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट एस एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n स्क्वायर। ये आंसर आ गया। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास में, एस एन सम ऑफ n टर्म्स कितना आया है n स्क्वायर आया है। तो इस तरह से करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज शो दैट a1 a2 a3 फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज, an क्या दिया हुआ है हमको, an गिवन है हमको 3 प्लस 4n। ठीक है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट गिवन है हमको, एक फर्स्ट पार्ट ये है और ऐसे सेकंड पार्ट है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट होगा वैसे ही सेकंड पार्ट आप सॉल्व करेंगे। तो क्या करने का है इसमें, ये इक्वेशन क्या गिवन है सॉल्यूशन में, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। पहले ये कंडीशन यूज करके हम क्या बनाएंगे, एक एपी बनाएंगे। तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 तो क्या आ जाएगा a1 आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। फिर n इज इक्वल टू 2 रखिए, क्या आ गया a2 इज इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 4 2 टाइम्स 8 होगा, 8 और 3 11 आ जाएगा। फिर n इज इक्वल टू 3 रखा तो a3 आ गया, तो क्या आ गया 3 प्लस 4 इंटू 3, तो 4 3 टाइम्स कितना होगा 12, 12 प्लस 3 15। तो एपी आ गया हमारे पास में, क्या आ गया 7 11 15। लेकिन इन्होंने कहा है कि एपी है नहीं, ये बताना भी है हमको। तो पहले वही a2 माइनस a1 निकालें तो कितना आएगा a2 माइनस a1 11 माइनस 7 दैट इज 4। ठीक है, फिर a3 माइनस a2 निकालें तो कितना आएगा 15 माइनस 11 इज इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा। ऐसे ही आगे की टर्म्स तो आप एक दो टर्म और निकाल के दिखा सकते हैं। a4 तक कम से कम निकालें, 4 टर्म्स निकाल के, और a4 माइनस a3 भी करें। तो वही एक लैंग्वेज राइट अप करने का है कि बिकॉज ak प्लस 1 माइनस ak इज सेम एवरी टाइम, सो गिवन कंडीशन फॉर्म ap। ठीक है, तो क्या हो रहा है फॉर्म्स गिवन कंडीशन फॉर्म्स ap, तो ap तो बन रहा है हमारा यहाँ पर। अब क्या कह रहे हैं ये, ऑल्सो फाइंड शो दैट दिस इज ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। 15 टर्म का सम और हमको फाइंड करने का है। तो हमारा a कितना है यहाँ पर, a यानी कि a1 7, d कितना है यहाँ पर 4 4 चल रहा है डिफरेंस। ठीक है, a भी पता है d भी पता है, और n कितना है यहाँ पर 15 है। तो सम 15 टर्म का सम निकालना है। तो क्या होगा n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, ये रहने वाला है। तो इसके लिए क्या करने का है आपको, दिस इंप्लाइज दैट s15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू वट इज a 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू वट इज d 4। ठीक है, d कितना है हमारा 4 है। दिस इंप्लाइज दैट
15/2 सेम रहेगा। 14 प्लस यहाँ कितना आएगा 14 इंटू 4 तो इज इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट 14 प्लस 14 4 टाइम्स कितना होगा 56 और 70 हो जाएगा ये तो 15/2 इंटू 70 35 आएगा। 35 की 15 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 7 45 45 और 7 तो ये आ गया है सम ऑफ 15 टर्म्स। फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कितना आ गया है 525 राइट। तो इसी तरह से इसका आप सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर व्हाट इज फर्स्ट टर्म s1 व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स फाइंड सेकंड थर्ड 10th एंड n टर्म्स। n टर्म्स ये हमको फाइंड करने का है। ओके तो कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए सबसे पहले जान लीजिए इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। तो क्या इसके लिए ट्रिक अप्लाई होने का है देखिए जब भी अगर आपसे कहा जाए जैसे कोई भी एपी लिखा होता है 1 2 3 4 ऐसे एपी कोई लिखा हुआ है तो A1 क्या है यहां पर 1 होगा और सम ऑफ वन टर्म क्या होगा एक टर्म का सम कितना होगा सिंपल बात है 1 ही होगा ना। यानी कि हमेशा क्या रहता है S1 और A1 इक्वल होता है। ठीक है S1 और A1 इक्वल होता है। फर्स्ट टर्म तो हम ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट टर्म का सम भी हम निकाल सकते हैं। ओके हाँ जी तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्या यहां पर हमको करने का है सम गिवन है Sn इज इक्वल टू क्या गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है ये Sn गिवन है हमको तो यहां पर अगर हम n इज इक्वल टू 1 रख दें तो S1 आ जाएगा सम ऑफ वन टर्म्स आ जाने वाला है हमारा यहाँ पर तो क्या होगा ये 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर तो इज इक्वल टू क्या आएगा ये 4 माइनस 1 3 आ गया। S1 कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे ही तो याद रखिए क्या होता है अभी मैंने बताया था A1 इज इक्वल टू कितना होगा S1 इज इक्वल टू 3 इवन फर्स्ट टर्म जो है वो सम फर्स्ट टर्म का सम देख लो या फर्स्ट टर्म देख लो इक्वल होता है। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है इसका अब हमें क्या निकालना है n इज इक्वल टू 2 रखिए n इज इक्वल टू 2 रखने के बाद में हम S2 निकालेंगे तो क्या आने वाला है S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर दिस इंप्लाइज दैट S2 इज इक्वल टू कितना आ गया है यही लिख सकते हैं पहले ये कितना 8 माइनस 4 तो कितना आ गया S2 आ गया हमारा 4 S2 आ गया है। अब A2 कैसे फाइंड करना है सेकंड टर्म फॉर्मूला याद रखिए इज इक्वल टू क्या करना है S2 माइनस S1 A2 फाइंड करना है तो S2 लेना है और A पीछे वाली टर्म का सम लेने का है तो कितना आ जाएगा ये दैट इज S2 कितना है 4 माइनस S1 कितना है दैट इज 3 तो क्या आ जाएगा A2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में कितना आ गया है 1। अब ठीक है तो A2 भी निकल गया है तो हमने कौन कौन सी टर्म फाइंड करनी है सेकंड भी फाइंड करनी है थर्ड टर्म भी फाइंड करने का है। तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करने का है हमको S3 भी निकालना पड़ेगा तो n इज इक्वल टू 3 रखिए और इससे S3 फाइंड कर लीजिए तो क्या होगा 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर केवल ये जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन थी ना इसमें n की वैल्यू पुट अप करते रहने का है और आंसर्स फाइंड करते रहने का है। ठीक है इस तरह से करने का है आपको। तो क्या आ रहा है दिस इंप्लाइज दैट S3 इज इक्वल टू ये वैल्यू यहीं लिख देते हैं 4 3 टाइम्स कितना होगा 12 माइनस 9 तो 12 में से 9 माइनस कीजिए 3 आ गया। ओके ये 3 आया हमारा तो अब यहीं से हम क्या फाइंड कर लेंगे A3 तो A3 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा S3 माइनस S2 यानी 3 टर्म्स का सम और सेकंड टर्म S2 का मतलब क्या है फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम S3 का मतलब क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का सम
तो दोनों को माइनस कर देंगे हम। तो एस कितना था ये 3 माइनस S3 और S2 कितना था 4, तो कितना आ गया ये -1 आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो ध्यान रखें क्या आ गया A3 आ गया हमारे पास में -1, S3 से A3 निकाल लिया है। अब हमको क्या करने का है आगे का वर्कआउट में, अब हमको S10 भी निकालने का है। तो S10 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, S9 निकालना पड़ेगा और S10 दो निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए n इज इक्वल टू 9 रखें पहले, तो S9 निकल जाएगा ऐसे। S9 क्या हो जाएगा 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर 36 माइनस 81। ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे तो दिस इंप्लाइज दैट S9 कितना आ जाने वाला है, इसको माइनस कर लीजिए तो आपको आंसर आएगा। तो करके देख लेते हैं। माइनस 81 में से 36 माइनस कर लीजिए, 11 में से 6 5 बचे 7 3 4, कितना आया है दैट इज -45। ठीक है, फिर n इज इक्वल टू 10 रखेंगे और S10 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो S10 के लिए क्या होगा 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा। इसी इक्वेशन में फॉर्मूला में n इज इक्वल टू 10 रख दिया खाली, बस फर्स्ट जो गिवन था। तो कितना होगा ये 40 माइनस 100, दिस इंप्लाइज दैट S10 कितना आ गया हमारा -60 आ गया। अब A10 कैसे निकालेंगे, A10 कैसे निकालने का है, S10 यानी 10 टर्म्स का सम माइनस 10 टर्म्स के सम में से क्या माइनस करने का है हमको, 9 टर्म्स का सम S9। ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे, मतलब 10 टर्म्स तक का सम और पीछे वाली टर्म्स यानी 9 टर्म्स का सम। तो इससे आने वाला है हमारा, तो S10 कितना है हमारा, S10 है -60 माइनस 45, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -60 ग्रेटर है तो इसलिए माइनस का साइन आने वाला है। दिस इंप्लाइज दैट A10 इज इक्वल टू कितना आ गया, A10 हमारे पास में, A10 आ गया है हमारे पास में -15। ठीक है, 60 में से 15 माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन आने वाला है, तो A10 में निकल गया। अब लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज क्या फाइंड करने को कहा है हमको, nth टर्म भी फाइंड करने का है। तो nth टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो nth टर्म फाइंड करने के लिए हमको क्या करने का है, पहले ये कंडीशन करनी है nth टर्म फाइंड करने के लिए। an जो है nth टर्म क्या है फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, sn टर्म्स का सम माइनस करना पड़ेगा n माइनस 1 टर्म्स का सम। जैसे पीछे करते आ रहे हैं, जैसे A10 निकालना था तो A10 यानी S10 माइनस S9 किया था, तो ऐसे an करना है तो Sn माइनस कौन सा एक पीछे वाली टर्म जो है उसका उस तक का सम माइनस करने का है। तो पहले हम Sn फाइंड करेंगे, तो Sn कितना है हमारे पास में, ये तो हमको गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर, ये गिवन है हमको। ठीक है, तो पीछे कोई इक्वेशन तो नहीं बना है, नहीं बना है, इक्वेशन 1 जो हमें गिवन है। दूसरा Sn माइनस 1 कितना होगा टर्म का सम, तो 4n की जगह n माइनस 1 पुट कर दीजिए, n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू क्या आएगा ये 4n माइनस 4 माइनस यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू n इंटू 1, क्या आएगा 4n माइनस 4 माइनस यहां पर क्या आने वाला है, ब्रैकेट को ओपन भी कर देते हैं, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। अब देखें यहां से क्या कंडीशन आने वाली है, तो इज इक्वल टू क्या आ गया है यहां पर हमारा, सबसे पहले n स्क्वायर वाली टर्म लिखी हमने तो माइनस n स्क्वायर। ठीक है, फिर n वाली टर्म लिखेंगे हम, तो n वाली टर्म में 4n में से 2n ऐड हो गए तो क्या हो गया 6n, फिर यहां से माइनस माइनस ये भी ऐड हो गए प्लस हो गए तो माइनस का 5 आ गया है। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा Sn माइनस 1 टर्म आ गई है का सम, Sn माइनस 1 टर्म्स का सम आ गया है। तो ये जो इक्वेशन है हमारी 2 नंबर आ गई है। अब 1 और 2 दोनों की वैल्यू को
इक्वेशन जो शुरू में लिया था 3, इसमें पुट अप कर दीजिए, इक्वेशन 3 है तो क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा यहाँ से, ए एन इज इक्वल टू एस एन की वैल्यू पुट अप कीजिए, क्या है एस एन, ब्रैकेट में रख के 4n माइनस एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस फिर n माइनस 1 टर्म्स का सम, ये जो आया इक्वेशन 2 में क्या है, माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, ये पुट कीजिए यहां पर, तो क्या आएगा यहां से 4n माइनस एन स्क्वायर, यहाँ साइन चेंज हो गए हैं, माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, तो यहां से देखिए कुछ कटअप हो रहा है कि ये कटअप हो गया है, और ए एन इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2n, 4n में से 6n माइनस कर दिया तो 2n बचा, माइनस का 2n और प्लस का 5, तो ए एन को कैसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ए एन इज इक्वल टू 5 माइनस 2n, ठीक है, इस तरह से करके हम इसको राइट अप कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।